Hello बच्चों, let's read this question. The enthalpy change for a given reaction at 298 Kelvin is minus x joule per mole, x being positive. If the reaction occurs spontaneously at 298 Kelvin, the entropy change at that temperature. And these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस question का key concept देखेंगे. And the key concept of this question is entropy. The given question is about the entropy. So we can write entropy. And entropy जो है it basically tells about the randomness of the system, और we can say degree of randomness के बारे में बात करता है entropy. And और we can say कि जो entropy है it basically measure the degree of randomness of the system, कि जो हमारे पास सिस्टम में पार्टिकल्स होंगे उसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस कितना होगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम. Now we can consider this, जो हमारे पास एंट्रोपी है that can be written as S. And according to the given question बोला गया है कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी. एट दैट टाइम जो एंट्रोपी चेंज होगा वो उसके लिए रिगार्डिंग वी हैव टू आंसर जो एंट्रोपी चेंज है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा और न्यूमेरिकली लार्जर होगा x/298 और स्मॉलर होगा. एंड हमें एंथैल्पी भी गिवन है फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन. So there is a relationship between the Gibbs free energy, enthalpy and the entropy at the given temperature. So that is the delta G is equals to delta H minus T delta S. Spontaneity देखने के लिए we consider this reaction, and जो हमारे पास spontaneity होती है for that delta G जो कि Gibbs free energy है, and Gibbs free energy is basically the free energy or the maximum free energy that can be converted into the useful work done. So ये जो है it should always be less than 0 for the spontaneous reaction. And डेल्टा जी का वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 0 रहना चाहिए, सो वी कैन से जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा उसका वैल्यू भी हमारे पास लेस देन 0 होगा, तभी हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव पॉसिबल है. एंड इन द गिवन क्वेश्चन जो हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू गिवन है दैट इज माइनस एक्स कैलोरी पर मोल गिवन है, एंड माइनस टी डेल्टा एस टेम्परेचर जो हमें गिवन है दैट इज 298. सो वी विल यूज 298. डेल्टा एस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन एंट्रोपी, और जो हमने यहाँ पे डेल्टा एच लिखा है दैट इज द चेंज इन एंथैल्पी. और ये जो हमारे पास आना चाहिए वो लेस देन 0 आना चाहिए, सो दैट जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा. नाउ हियर वी कैन रीअरेंज दिस, सो इट विल बी माइनस का x इज इक्वल्स टू में 298 डेल्टा एस. ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाएंगे तो. सो जो हमारे पास डेल्टा एस होगा दैट विल बी माइनस एक्स ओवर 298. नाउ वी कैन से जो अगर हमें डेल्टा जी है नेगेटिव चाहिए एंड डेल्टा एच का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव है, एंड जो हमारे पास टी डेल्टा एस है उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू आता है दैट इज नेगेटिव. सो हमारे पास जो नेगेटिव टर्म होगा एंड बीच में भी हमारे पास नेगेटिव है, सो ये आ जाएगा माइनस और जो बीच में साइन होगा वो प्लस हो जाएगा. सो एक हमारे पास टर्म आएगा फॉर द नेगेटिव एंड एक हमारे पास टर्म आएगा पॉजिटिव का, एंड जो नेगेटिव का टर्म आ रहा है दैट इज फॉर द डेल्टा एच, एंड टी डेल्टा एस के लिए वी आर गेटिंग द पॉजिटिव टर्म. अब हमारे पास लेट अस कंसीडर द एग्जांपल. फॉर दिस वी कैन कंसीडर कि हमारे पास -9 इज द एंथैल्पी, 9 जूल है हमारे पास, लेट कर रहे हैं हम सिर्फ, एंड प्लस टी डेल्टा एस का वैल्यू वी हैव 8. तो हमारे पास क्या आएगा -1. एंड अगर हमारे पास ये आ जाए नेगेटिव वाला वैल्यू हमारे पास कम हो एंड पॉजिटिव वाला वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो, तो हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा. सो बाय दिस वी कैन से अगर हमें डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव चाहिए, हेंस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए, फॉर दैट
जो हमारे पास डेल्टा एस का जो x अपॉन 298 वैल्यू है हमारे पास, एज नेगेटिव वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन दिस, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, सो वी आर कंसिडरिंग x अपॉन 298, उसका वैल्यू जो है स्मॉलर होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस एंथैल्पी, सो दैट जो हमारे पास रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो. Now from the given options we can check, it is given can be negative, entropy can be negative but numerically larger than x upon 298. Larger नहीं होगा, smaller होगा as we have seen. So B option says can be negative but numerically smaller than x upon 298. This is the correct one. And option C says cannot be negative, which means positive होगा value. We have seen कि जो हमारे पास एंट्रोपी है that can be negative, so ये हमारे पास incorrect होगा. Cannot be positive, which means the value will be negative, but जो हमारे पास option B है that is more appropriate. Hence the answer of this question is option B only, which says can be negative but numerically smaller than x upon 298. So let us mark the option B as the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.